नमस्कार पेंशनर्स बंधुओं। जनवरी डीए वृद्धि को लेकर 3 तरह की खबरें चल रही हैं। एक तो खबर ये चल रही है कि जनवरी माह की पेंशन में 4% डीए वृद्धि होकर पेंशन मिलने जा रही है। बिल्कुल फेक न्यूज़ है, ऐसा नहीं है। आप समझ लें कि जनवरी 2024 से डीए 4% वृद्धि तय है, इसमें कोई शक शुबह नहीं है। लेकिन ये डिक्लेयर ही मार्च में होगी एंड में, और अप्रैल महीने में डीए पेंशन में जुड़कर मिलेगी। इसके साथ में हालांकि वो डीए न होके डीआर होता है, लेकिन हम आम लोग डीए ही बोलते हैं। दूसरी बात, अभी दिसंबर के AICPI मतलब ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसकी जो बास्केट होती है विभिन्न शहरों के, जो कुछ चुनिंदा शहर हैं लिस्ट में, उनमें कुछ खास जिन्स होती हैं, उनके मूल्यों के आधार पर ये प्राइस इंडेक्स तय होती है और उसी के आधार पर डीए डिक्लेयर होती। 1 महीने बाद ये आंकड़े आते हैं। तो अभी दिसंबर महीने के आंकड़े नहीं आए हैं और ये 30 दिसंबर को आएंगे। तो अभी डीए डिक्लेयर होने की तो बहुत दूर की बात है। अभी तो ये तय भी नहीं हुआ कितने प्रतिशत है, लेकिन नवंबर तक के आंकड़ों के आधार पर 3.68% महंगाई भत्ता बढ़ चुका है। तो अब ये 4% तो हो ही जाएगा, लेकिन 5% होने की कोई गुंजाइश नहीं है। पिछले आंकड़ों का अगर औसत निकाला जाए तो इतनी ज़्यादा वृद्धि संभव ही नहीं। लेकिन कुछ उत्साही लोग 5% ही नहीं 6% तक की बात कर रहे हैं। 5% तो कई लोग बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं वो जाने। लेकिन महंगाई भत्ता 4% ही बढ़ेगा और अभी वो तय ही नहीं हुआ। डिक्लेयर होने की बात दूर की बात है। दिसंबर 30 तक ये आंकड़े आ जाएंगे और डिक्लेयर फिर भी नहीं होंगे, कभी नहीं हुए। ये तो एक सिस्टम है और ये कोई कमाल की बात नहीं है, कोई खबर जैसी बात नहीं। ये समीकरण है, कोई भी व्यक्ति सामान्य जो थोड़ी रुचि रखता है, आप लोगों में से अधिकांश लोग खुद ये कैलकुलेशन कर लेते होंगे, तो ये कोई भी कर सकता है। तो हम आपको, चूंकि ये भ्रामक जानकारियां आती रहती हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर जिस तरीके से एक मनगढ़ंत या नासमझी के द्वारा जो खबरें फैला दी गई वो तकलीफ दे थी, उसमें हमें भारी रोष हुआ था। स्वास्थ्य गड़बड़ होने के बावजूद रात को ही हमने वो वीडियो अपलोड इसीलिए किया था कि बिल्कुल नहीं घबराओ, क्योंकि जिन लोगों ने मुकदमा लड़के जीत हासिल की और आप कह दो कि नहीं वो वंचित हो जाएंगे, उन्हें नहीं मिलेगा। क्यों ऐसा कहते हैं? सरकार की आलोचना जो लोग कुछ लोग कर रहे थे कि बीजेपी कुछ नहीं देने वाली। अरे तो भैया, बीजेपी सरकार ने ही तो ये सब किया और नोशनल इंक्रीमेंट अब मिल रहा है, तय है, और एरियर भी मिलेगा। एरियर भी मिलेगा, लेकिन अब लोग तो अभी भी मानने को तैयार नहीं। तो खैर, अब नहीं जो मान सकता है, कोई आंख में पट्टी बांध ही रहा है, बांधे रहे। लेकिन हम लगातार जो भ्रामक खबरें चल रही होंगी उन खबरों का पर्दाफाश करते रहेंगे। मनगढ़ंत कहानियों के बारे में भी जो लोग जारी कर देते हैं, मनगढ़ंत मतलब एक्सपेक्टेड कि ऐसा संभावित है, ये बोलना चाहिए कि ये संभावित है, ऐसा हो सकता है, तकरीबन ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा हो गया कैसे बोल सकते हैं? महंगाई भत्ते के बारे में अगर ऐसा कोई बोल रहा कि ये इतने प्रतिशत, तो बिल्कुल गलत बोल रहा है। अभी दिसंबर महीना बाकी है, तो ये अभी
डिक्लेयर होना बाकी है, 50% होने के बाद मर्जिंग की बात है। और ये साथ में वेतन आयोग के द्वारा कहा गया था। उसके बाद मर्जिंग की बात जब होगी तो इसके साथ कई भत्ते जो वर्तमान में कर्मचारी हैं उनके बढ़ेंगे, लेकिन पेंशन धारकों का तो केवल और केवल महंगाई जो है भत्ता डीआर वही बढ़ेगा। तो महंगाई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन ये अभी नहीं होने वाला है। आचार संहिता लग चुकी होगी तब तक, लेकिन आचार संहिता इसमें बाधक डिक्लेरेशन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कोई सरकार की कृपा नहीं होती है। ये सब कुछ तय नियमों के अनुसार ही होता है। इसलिए डिक्लेरेशन में चुनाव आचार संहिता बाधक नहीं होगी। भुगतान तो अप्रैल महीने में होता है, नियमानुसार वो भी हो जाएगा, उसमें भी कोई भी बाधा नहीं आएगी। तो उम्मीद है कि आप जो डीए वृद्धि की भी भ्रामक कई बातें चल रही हैं कि इस वर्ष में इसी महीने में डीए 4% वृद्धियों के मिलेगी, तो ये सही नहीं है। और बाकी खबरें आप मनोरंजन के रूप में देखो, आनंद लो। और हम जो बात कहते हैं, हम अपनी बात में डे वन से अटल रहते हैं। हमने जितने भी वीडियो जिन भी विषयों पे अपलोड किए हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ हम कोई भी बात के लिए कोई कदम पीछे नहीं हटा रहे हैं। और जो भी बातें कही हैं सभी अभी तक सही ही निकली हैं। टीका टिप्पणी लोग करते हैं जब हम वीडियो अपलोड करते हैं, लेकिन वो सारी टीका टिप्पणियाँ ध्वस्त हो जाती हैं तब जब परिणाम वही आता है जो हमने बताया हुआ होता है। तो जय जय सिया राम।